हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है K1, K2, K3 तथा K4 परावैद्युतांक के चार परावैद्युत पदार्थ नीचे दिए आरेख में दर्शाए गए अनुसार भरे गए हैं। यदि इन चारों परावैद्युत पदार्थों के स्थान पर इस संधारित्र में K परावैद्युतांक का एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए ताकि उसकी धारिता C ही हो, तो K का मान यहाँ पे क्या होगा हमें बताना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि K समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य K परावैद्युतांक का माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्या होगी। समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य K परावैद्युतांक का माध्यम रखने पर K परावैद्युतांक का माध्यम रखने पर धारिता का सूत्र क्या होता है। C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। तो इस सूत्र को याद रखेंगे। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। इसमें याद रखिए, अगर इसे एक चित्र के माध्यम से हम यहाँ पे इसे समझें तो हम लिख सकते हैं कि जहां K क्या होता है, इसके मध्य प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक होता है, A इस प्लेट का क्षेत्रफल होता है, D प्लेटों के बीच की दूरी होती है और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वायु निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हो जाता है, K परावैद्युतांक का माध्यम रखने पे K गुना हो जाता है, मतलब K एप्सिलॉन नॉट A बटा D। अब उत्तर को समझते हैं। तो इस चित्र में अगर हम देखें तो हम क्या देखेंगे कि अगर ये समांतर प्लेट संधारित्र है D दूरी पर ये प्लेट रखी हुई है, इसके dy दूरी पर हम देखते हैं K1, K2 और K3 परावैद्युतांक माध्यम भरा गया है। तो अगर यहाँ पे देखिए आवेश कुछ इस तरह से यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर Q1 आवेश इससे प्रवाह होता है तो क्या होता है, ये या Q आवेश प्रवाह होता है तो Q आवेश इसमें अलग अलग Q1, Q2 और Q3 में बढ़ जाएगा। इसका मतलब आवेश यदि बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा होगा संयोजन, समांतर क्रम संयोजन होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है। तो हम मान लेते हैं K1, K2 तथा K3 समांतर क्रम में है। कैसे हैं ये? समांतर क्रम में है। अतः हम लिख सकते हैं कि तुल्य धारिता समांतर क्रम की क्या हो जाएगी। इसके लिए सूत्र होता है C1, C2 और C3। ये समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र होता है तुल्य धारिता का। तो इस तरह से हम तुल्य धारिता देखेंगे तो क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A। अब क्षेत्रफल देख लेते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A बाई 3 और दूरी कितनी है दोनों प्लेटों के बीच, अगर हम देखिए इस प्लेट और इस प्लेट की, तो ये हो जाएगा D बाई 2 और D बाई 2। तो यहाँ पे देखेंगे कि यह हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3 और दूरी हो जाएगी D बाई 2 प्लस ये हो जाएगा A बाई 3, क्योंकि क्षेत्रफल प्लेट का A बाई 3 है और दूरी है D बाई 2। सिमिलर यहाँ पे भी हम देखते हैं यह हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3 और D बाई 2। कुछ वैल्यूज जो कॉमन है उसे हम कॉमन करके तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। तो यह हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, A बाई 3 कॉमन है, D बाई 2 तो 2 किधर करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 मिलेगा। आप ध्यान से देखिए तो हम इनके मध्य तुल्य धारिता निकाल लिया। अब इसके साथ ये तीनों की तुल्य धारिता तो हमने निकाल लिया। अब ये इसके साथ क्या है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए ये इसके साथ कैसा है, श्रेणी क्रम में है। अगर इसको एक चित्र के माध्यम से समझें
तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अब हमने कौन सी स्थिति यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए ये तो पहली स्थिति में हमने यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, जिसमें तुल्य अगर हमने धारिता निकाल लिया है। अब एक ये दे रखा है हमें K4, तो इसके साथ देखते हैं कि ये इसके साथ कैसा है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता क्या होती है, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता हो जाएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/c इक्विवेलेंट, मान लेते हैं इस बार डैश, बराबर हो जाएगा 1/ यहाँ पे c इक्विवेलेंट प्लस 1/c4। यह हो जाएगा तुल्य धारिता का सूत्र। ये किस संयोजन के लिए हमें सूत्र हमने लिखा है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र हमने लिखा है। अब इसमें अगर हम मान रखते हैं तो हमें तुल्य धारिता क्या मिलेगी, और इससे हम क्या निकालना चाहते हैं, तुल्य मान लेते हैं। अगर धारिता बनाना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह से मान लेते हैं कि इनके मध्य अगर सिर्फ और सिर्फ एक परावैद्युतांक के परम का माध्यम रख दिया, और हम चाहते हैं कि इनके मध्य तुल्य धारिता जो हमें यहाँ पे मिल रही है वही मिले, तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, क्षेत्रफल वन के बीच की दूरी भी d रहे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका मान हो जाएगा, देखिए इसके लिए हम इसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, यह हो जाएगा ε0 k ε0 a बटा। इस सूत्र को यहाँ पे हम लिखते हैं, तो यह हो जाएगा k ε0 a बटा d ऊपर की ओर लिख लेंगे सिमिलर। अब यहाँ पे हमने क्या निकाला था अभी मान, इसको देखते हैं। तो 2ε0 a ये हो जाएगा 2ε0 a बटा 3d, और यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा k1 प्लस k2 प्लस k3 1/c4। अब इसके लिए अगर हम धारिता देखें तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ε0 k ε0। क्षेत्रफल कितना है इसके लिए, देखिए इसके लिए जो क्षेत्रफल है वो तो a ही रहेगा प्लेट का, इनके बीच की दूरी d है। तो ε0 a इंटू d/2, तो 2 को हम लिख लेंगे ऊपर की ओर। क्या दे रखा है, k4 ε a इंटू d/2, तो यहाँ पे लिखेंगे d/2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से लिखेंगे। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, 2 यहाँ पे आ जाएगा और d और ऊपर की ओर आ जाएगा। अब ध्यान से कुछ वैल्यूज जो हैं वो कॉमन होके कैंसिल हो जाएंगे, जैसे d और d कैंसिल हो जाएगा, ε0 a हो जाएगा, ε0 a कैंसिल हो जाएगा। 2 यहाँ पे कॉमन करके इधर हम लिखें तो हो जाएगा 2/k बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 3। 2 तो हमने यहाँ पे ले लिया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे 3/, पे हो जाएगा k1 प्लस k2 प्लस k3, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1/2 तो हमने कॉमन कर लिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा k4। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। सही विकल्प देख लेते हैं, 2/k बराबर 3/k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।